मारा दोनों साइड्स पे। थप्पड़ मारे उसको? नहीं, पंच किया राइट अच्छा। साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी, आंख के नीचे। तो उससे उसकी दोनों साइडों से ब्लीडिंग हुई। उसके बाद मैंने थप्पड़ भी बॉडीज़ पे मारे उसकी, मेरे ख्याल से 15-20 दफ़ा मारे होंगे। 15-20 थप्पड़ मारे उसको? हाँ जी। अच्छा। बॉडी आजकल पाकिस्तान में औरतें जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करती, तो वो गोरी होकर मार खा रही थी आपसे? शी वॉज़ वेरी टफ। ये टफ तो थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि बंदा उसको हाँ जी, मारता जाए। फिर उसके बाद और क्या मारा? उसके बाद और नाइफ थी। नहीं, आप बता रहे थे कि आपने स्लीपर भी? हाँ जी, स्लिपर नहीं, थप्पड़ नहीं, थप्पड़ नहीं, वो थप्पड़ मेरे ख्याल से 2-4 थे और स्लिपर ज़्यादा थे। स्लीपर उतार के मारते रहे? फोम का स्लिपर जो है वो। इतना ज़्यादा? बिल्कुल भी इतना हाथ तो एक वो कहते हैं ना कि कुछ गांव का होगा जाहिल, वो भी नहीं इतना ऐसे करता जी बिल्कुल, जिस तरह बिल्कुल नहीं उस पर। करता। ये तो जी। बड़ा गलत किया ना उसके साथ। हाँ जी, बचने तो आपको तरस नहीं आया उस पर कि यार मेरी बीवी है, मुझे लाखों रुपया बाहर से भेजती है, मेरी बेटी की माँ है, उसके बाद मैं स्टॉप हो गया था मेरी ना। बेटी की माँ है, ये तो नहीं कि मैं मेरे लिए उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझसे शादी, यानी कि आपसे शादी कर ली, उस वक्त उसको मारते हुए एहसास नहीं हुआ? नहीं, मैं इसलिए इतना गुस्सा आ गया था? ये बता मैंने- देता, मैंने इतना उसको- गुस्सा आ गया? मैंने उसको इसलिए तो नहीं किया था कि वो कि उसको मारता ही रहूं। मैक्सिमम ये स्लैपिंग वगैरह 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिनट्स, 5 मिनट्स जारी रही होगी। ये थोड़ा तो नहीं है, यहाँ तो एक थप्पड़ मारे ना बीवी को, तो वो आजकल थाने चली जाती हैं औरतें हाँ बात। जी, हाँ जी। तो वो तो फिर भी माँ बर्दाश्त करती रही आपको। हाँ फिर जी। वो ये 2-3 सवालात जो है ना वो बड़ा इस तरफ जा रहे हैं ना, जैसे कि खामोशी से आपने उसको किसी इतला नहीं दी किसी को, वहीं से ही आप उसको ले गए, उसको गोरगन के पास ले गए, वहीं सारा मामला था। ये तो गलत हुआ ना आपसे? उसको जो मारते रहे, जो बेचारी पर जो जूतियों से, छुरियों से, थप्पड़ों से जो कुछ भी किया, वो ठीक किया? आप बता दो, खुद बता दो। जितने आराम से आप उसको कह रहे थे ना कि वो गलत है, वो टिशू फेंकती है। नहीं, ठीक तो नहीं किया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो शख्स जिस पर ये इल्ज़ाम है जी कि इसने अपनी बेगम को, अपनी बीवी को, जो कि एक गोरी थी, उसको ख़त्म किया। और बात करते हैं जी, ये काफ़ी ऐसा बिरुन मुल्क रहा है ये शख्स भी, और क्या मामला थे, क्यों ऐसा हुआ, कब से ये ज़िंदगी गुजार रहा था अपनी बीवी के साथ। नाम क्या जी? कासिम कमाल खान। कासिम खान। ये जो जिस औरत से शादी हुई थी, इसका क्या नाम था? डायना कमाल खान। कहाँ पे मुलाकात हुई जिसकी? सर, नाइट क्लब में। किधर, किस वक्त? ह्यूस्टन, टेक्सास। अच्छा। उसके बाद फिर क्या मामला, शादी तक बात कैसे पहुंची? वो इंटरेस्टेड थी, काफ़ी सवालात पूछती थी मेरे से। मिलने के कितने से बाद शादी हुई? 1.5-2 महीने बाद। 1.5-2 महीने बाद। तो शादीशुदा ज़िंदगी कितना अरसा आप लोग इकट्ठे रहे वहाँ पे? सर, तकरीबन 12 साल, 11-12 साल रहे हम इकट्ठे। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके ये बाद पाकिस्तान आ गए? रिमूव कर दिया वहाँ से। पाकिस्तान आ गए? जी। पाकिस्तान से किस, यहाँ से कहाँ से, किस इलाके से? जेलम से। जल्द से। और फैमिली, दूसरे बहन भाई, पेरेंट्स वगैरह कहाँ होते हैं? वो दोनों को मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना किसी और में। भाई जो है वो यूके में होता है और बहन है वो कनाडा में होती है। उनके अच्छा, साथ। अमेरिका या पाकिस्तान से गए थे अमेरिका? जी, पाकिस्तान से। किस लिए गए थे? इनफैक्ट वहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदगी गुजारने चेंज के लिए। यहाँ पर जब अमेरिका नहीं गए थे तो पाकिस्तान में क्या कर रहे थे? आई वॉज इन लॉरेंस कॉलेज, मरी। अच्छा, वहाँ पे पढ़ रहे थे? ठीक है। अमेरिका जाके डायना से मुलाकात होती है, वहाँ से फिर दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलती है, फिर शादी हो जाती है। हाँ जी। कितने बच्चे? एक बेटी। वो उधर अमेरिका में ही है? जी, अमेरिका में है। अच्छा। तो पाकिस्तान जब आ गए उसके बाद रब्ता रहा फिर मियाँ बीवी का? हाँ जी, रहा, बिल्कुल रहा। हर रोज़ फ़ोन पे बात होती थी।
बेटी को पता है कि जी मेरे ये मेरा वालिद है और ये मेरा? जी बिल्कुल पता है, क्योंकि वो फिर 2012 में पाकिस्तान आई थी मेरी वाइफ और मेरी डॉटर, दोनों आए? 3 महीने रहे थे। 3 महीने यहाँ पर रह गए? जी। अच्छा, जब ये लड़ाई झगड़ा या आपस में आर्गूमेंट्स वगैरह होना, मसले मसाइल, ये कब से शुरू हुए? उधर अमेरिका में भी होते थे या कि यहाँ जब अभी इस दफ़ा ये तो लड़ाइयाँ हुई हैं ज़्यादा? नहीं, अमेरिका में भी होते थे। उन्होंने लिखा कि डैड के वो जो मेरी मॉम है उसको दौरे पड़ते हैं, वो उसके बाद एंग्री हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा तेज़ होते जाते हैं। जब ज़्यादा गुस्से में आ जाती है? गुस्से में आ जाते हैं ज़रा। तो ये पाकिस्तान किस तारीख को आई? अब जब आई? 22 तारीख को। किसको? आपको मिलने आई? आपके लिए आई? जी सर, मेरे लिए। हमें पता चला खर्चा वर्चा भी वो भेजती थी बाहर से? जी, ऑन एंड ऑफ। कितना होता था मंथली अगर भेजती थी? लाखों में होता था? जी, लाखों में। लाखों में। इसका मतलब है कि वो औरत ख्याल तो रखती थी बहुत ज़्यादा। उसने आपके लिए इस्लाम भी कबूल किया? जी, बहुत ज़्यादा। मुसलमान हो गया आपके? जी जी जी। ठीक है। और इतना अरसा गुजरने के बाद भी, यानी कि किस ईयर में पाकिस्तान आए आप? 2007 में? जी। तब से लेकर अब तक जो है वो शोहर तो मानती रही ना? नहीं, उसके बीच में गैप आया। अच्छा। तकरीबन 5 साल का, 4.5-5 साल का। जब वो उसने मेरे साथ कांटेक्ट लूज़ किया, उसने मेरे साथ ख़त्म कर दिया, अपना डिस्कनेक्ट फ़ोन कर दिया और बेटी का भी फ़ोन नंबर चेंज कर दिया, अपना नंबर भी चेंज कर दिया और अपनी मॉम और डैड को बताया कि हमारा नंबर इसको नहीं देना। और फिर जब मेरा उसके 5 साल के बाद, तकरीबन 4.5-5 साल के बाद, तकरीबन 1 साल पहले कांटेक्ट हुआ, तो वो मेरी ड्रीम में आई और फिर मैंने उसको याद किया। वैसे याद रहती थी और मैं बड़ा हर्ट था इस वजह से। ये लड़ाई झगड़े आर्गूमेंट्स वहाँ पर भी होते थे जब इकट्ठे रहते थे आप लोग? होते तो थे लेकिन इतने क्या नहीं सारी होते थे। खराबियाँ उसी में थी कि आप में भी थी? नहीं, मेरे में भी थी डेफिनेटली। आपकी क्या बात बुरी लगती थी उसको वहाँ पर जो आपको ज़्यादा टोकती थी, मना करती थी? मैं काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश था, मेरे ख्याल से ये वजह टोकती थी उसको। उस जवानी की बात कर रहे जी, जवानी की। हैं? तो उसको क्या, बीवियाँ तो खुश होती हैं कि हस्बैंड हमारा अच्छा है? बस उसको प्रॉब्लम थी जेलसी की बहुत ज़्यादा, और अभी भी बहुत ज़्यादा। जब आई थी तब भी, हालांकि मैंने ये शेप भी बढ़ाई हुई थी क्योंकि मैं सिख था। मैं आई डोंट कीप बियर्ड लाइक दिस, आई एम ऑलवेज इन क्लीन शेप और फ्रेंची और समथिंग, ऑलवेज कीप माई सेल्फ क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, बट समहाउ आई कुड नॉट। नहीं, आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो शक करती थी आप? जी, बहुत ज़्यादा। तो बीवियाँ तो करती हैं शायद, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनको ख़त्म कर दो? नहीं सर, मैंने ख़त्म वो नहीं आपके किया। लिए तो और हो सकता है कि वो ज़्यादा चाहती हो कि मेरे शोहर को मेरे अलावा कोई और ना देखे, आपको आप ऑन करती हो, आपको चाहती हो कि समझिए मेरा है तो मेरा ही रहे। ये भी तो होता है ना, ये प्यार होता है बीवियों का। हाँ जी, ये भी हो सकता है। आखिरी बार ये जब पाकिस्तान का टूर था, वो जो मिलने आई थी, तो वो सिर्फ मिलने आई थी कि उससे वो रहना चाहती थी यहाँ पे? कहती तो थी रहूँगी, लेकिन लगता था कि नहीं रहूँगी। Every question I asked her, she have almost at least about 10 answers. 10 उसके जवाब थे। मतलब एक बात नहीं करती थी? एक बात नहीं करती थी, उसके काफ़ी जवाब थे, उसके 10 जवाब थे। और रिसेंटली सिंस लास्ट 1 ईयर जब भी मेरी उसके साथ दोबारा से रीयूनियन हुई है, तब से वो झूठ बहुत ज़्यादा बोलना शुरू हो गई थी। उसकी हर बात झूठी होती थी और या हाफ ट्रूथ होती थी। हाफ ट्रूथ इज़ एक बात कहूँ मैं? जी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, नहीं है। वो अपनी सफाई बेचारी नहीं दे सकती जी कि वो कितनी सच्ची है या वो आप कितने सच्चे हो, जी। या आप झूठे हो या वो झूठी है। हाँ जी। लेकिन आप तो कुछ भी बोल दो उसके बारे में, जी, I लेकिन should जो not. उसके साथ झगड़े वाला मामला इस हद तक क्यों चला गया? क्या बात बुरी लगी इस टूर में? ज़्यादातर झगड़े कितने दिन इकट्ठे रहे आप लोग? इस दफ़ा जब वो आई है, वो 11 साल बाद आई है, 12 साल पर। 12 साल, 2012 में आई थी, तो अब आई है, जी सिर्फ आपको मिलने आई है। जी। तो कितने दिन इकट्ठे रहे आप लोग यहाँ पे? 2.5 हफ्ते। जी, 2.5 हफ्ते। 2.5 हफ्ते इकट्ठे रहे। ये 2 हफ्तों में जो लड़ाई बढ़ी, जी। कब शुरू, कितने दिनों बाद लड़ना शुरू हो गया आप? वो तो दूसरे दिन ही शुरू हुए थे।
जब वो पाकिस्तान आई है इन दिनों में 22 तारीख को आई है वो पाकिस्तान। जी 22 को, लेकिन मैंने बहुत पाँव पकड़े उसके, मिन्नतें की, हाथ जोड़े, कुरान पे हाथ रखवाए, इस तरह नहीं करना प्लीज़, इस तरह नहीं करना। क्या ना करना उसने किया, लेकिन उसने कुरान का ओथ नहीं मुझे ये बताया ना कि झगड़े किस बात पे हुए आप? लाउड टॉकिंग, जवाब एक सवाल का 10 दफ़ा जवाब देने, ऊंची आवाज़ में जवाब देने और गलत जवाब देने, क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब नहीं देना। बहस कौन शुरू करता था? आपकी तरफ से होती थी बहस? नहीं, मेरी तरफ से बिल्कुल बहस नहीं शुरू होती थी। मैं तो बात किसी की ज़्यादा सुन ही नहीं सकता, मेरी आदत ही नहीं है ऐसी। कहता था प्लीज़ व्हेन यू कम इन ऑलवेज लॉक द डोर, दिस इज़ पाकिस्तान एंड यू आर अमेरिकन, आई हैव टू सेफ गार्ड यू। एंड तो कहती थी फिर लॉक नहीं करती थी। फिर मैं बार बार उठता था बेड से, मैं लॉक करता था, फिर आता था वापस, फिर आती थी, फिर जाती थी फ्रिज में से वाटर निकाल के रख दिया मेरे साइड पे, अपनी साइड पे, फिर लॉक नहीं किया, फिर मैं लॉक उठाता था, फिर ग्लास लेके आती थी, ग्लास एक दफ़ा यूज़ करती थी वाटर के लिए, फिर उसको उसी ग्लास को दोबारा से लॉक खोल के वापस जाती थी किचन में, उस ग्लास को रखा, नए ग्लास को ले आई, उसको आधा भरा, आधा पानी फेंक दिया वाटर का, और फिर बैंग करके उसको लॉक नहीं किया, फिर डोर को, फिर मैं उठता था, फिर डोर को लॉक करता था, फिर दोबारा आती थी, फिर कभी मैंगो खाने हैं, ओके मैं ले आता हूँ, नो आई विल पिक ऑन माय सेल्फ, मैं खुद ले आऊँगी, और फिर उसको जाके मैंगोज़ को उठाने, लेके आने, ख़राब से ले आने। मैंने कहा ये सही नहीं है, मैं अच्छे लेके आता हूँ। कहते नो देयर गुड मैंने कहा नो आई विल शो यू व्हिच वन आर गुड, ओके शो मी। फिर आके फिर मैंने दरवाज़ा खोल के फ्रिज खोलना, फ्रिज को ज़ोर का बैंग करना, फिर उसने 24 घंटे फेंकती रहती थी। क्या? टिश्यूज़। अच्छा। मुँह से वाइप करके, नोज़ से वाइप करके, टिश्यू नीचे, बाथरूम में टिश्यू, हर जगह पे टिश्यू, बाथरूम में टॉवल को यूज़ करना 1-2 दफ़ा मुंह पे, टॉवल को उसी वक्त जाके डिस्पोज ऑफ कर देना, फिर टॉवल को दोबारा से जाना, बाथरूम में जाना, हाथ धोने, टॉवल को ये वो करके, फिर टॉवल को डिस्पोज ऑफ कर देना। तो दिन में कम से कम 10 से 12 टॉवल जो थे वो ज़ाया कर देती थी। तो मेरी जो जैनेटर थी और कपड़े धोने वाली, वो भी परेशान हुई थी कि दिन में 10 से 12 जो है तौलिए वो जो है वो किस तरह ज़ाया होने लगे हुए हैं सर, आप तो इस तरह नहीं करते थे, आप तो एक ज़ाया करते थे, या मैक्सिमम 2 या 1 ही होता था आपका नहाते हुए, नहाने से पहले, नहाने के बाद आप करते थे। तो मैं, वो भी सारे लोग बड़े परेशान थे। मैंने इनको क्या सफाई का ख्याल नहीं रखती थी घर की? वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थी, वेरी डर्टी, हाइजीनिकली बहुत गंदी हो चुकी थी, बड़ी डर्टी हो चुकी थी। इसका मतलब ये तो नहीं था कि उसके साथ ऐसा किया जाए? नो, आखिरी लड़ाई किस वजह से हुई और क्या क्या किया आपने उसके साथ? बहुत पीवी थी दोनों ने, एग्जैक्टली सही तरह जो मुझे याद है उतना ही मैं बता सकता हूँ। बहस किस बात पे हुई? बहस इसी बातों पे, आर्ग्यूमेंट्स पे, टिश्यू फेंकने पे, पता नहीं क्या क्या बातें थी। अच्छा। एग्जैक्टली नहीं पता। मारा दोनों साइड्स पे, थप्पड़ मारे उसको? नहीं, पंच किया, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी, आंख के नीचे। तो उससे उसकी दोनों साइडों से ब्लीडिंग हुई। उसके बाद मैंने थप्पड़ भी बॉडीज़ पे मारे उसकी, मेरे ख्याल से 15-20 दफ़ा मारे होंगे। 15-20 थप्पड़ मारे उसको? हाँ जी। अच्छा। आजकल पाकिस्तान में औरतें जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करती, तो वो गोरी होकर मार खा रही थी आपसे? शी वॉज़ वेरी टफ। ये टफ तो थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि बंदा उसको हाँ जी मारता जाए। फिर उसके बाद और क्या मारा? उसके बाद और नाइफ थी। नहीं, आप बता रहे थे कि आपने स्लीपर भी? हाँ जी, स्लीपर नहीं, थप्पड़ नहीं, वो थप्पड़ मेरे ख्याल से 2-4 थे और स्लीपर ज़्यादा थे। स्लीपर उतार के मारते रहे? फोम का स्लीपर जो है वो इतना ज़्यादा, बिल्कुल भी इतना हाथ, एक वो कहते हैं ना कि कुछ गांव का होगा जाहिल, वो भी नहीं इतना ऐसा करता जी। बिल्कुल नहीं करता। ये तो बड़ा गलत किया ना उसके साथ। जी गलत किया। मैं खुद बड़ा पीसफुल बंदा हूँ, बट नहीं जो आप बता रहे हो ये पीसफुल, इसमें तो पीस वाली बात ही नहीं लगी। जी नहीं है, इसमें नहीं है। अच्छा, तो वो चुप करके खाती रही फिर?
बर्दाश्त करती रही? चुप करके खाती रही, बर्दाश्त करती सही रही। में? हाँ जी, बचने तो आपको तरस नहीं आया उस पे कि यार मेरी बीवी है, मुझे लाखों रुपया बाहर से भेजती है, मेरी बेटी की माँ है, उसके बाद मैं स्टॉप हो गया था मेरी ना। बेटी की माँ है, ये तो नहीं कि मैं मेरे लिए उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझसे शादी यानी कि आपसे शादी कर ली, उस वक्त उसको मारते हुए एहसास नहीं हुआ? नहीं, मैं इसलिए इतना गुस्सा आ गया था, ये बता मैंने- देता मैंने इतना उसको- गुस्सा आ गया? मैंने उसको इसलिए तो नहीं किया था कि वो कि उसको मारता ही रहूं। मैक्सिमम ये स्लैपिंग वगैरह 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिनट्स 5 मिनट्स जारी रही होगी। थोड़ा तो नहीं है, यहाँ तो एक थप्पड़ मारे ना बीवी को तो वो आजकल थाने चली जाती हैं औरतें हाँ बात, जी, हाँ जी, तो वो तो फिर भी माँ बर्दाश्त करती रही आपको। हाँ फिर जी। वो आम खाने वाली छुरी से क्या किया? हाँ जी, उससे मैंने उसके हेड के ऊपर यहाँ स्कल के ऊपर यहाँ यूँ करके यूँ की कितनी बार? 2 दफ़ा। गुस्से में? जी, गुस्से में। बात सिर्फ ये थी कि गन चलाती हुई, आर्गूमेंट करती हुई, बहस करती हुई, जी। कोई और बात नहीं थी? और बात ये भी थी, उस टाइम पे मुझे याद आ गया है कि जब वो मेरे से अबाउट 5 ईयर सेपरेशन में थी कि उसने मुझे किस तरह कहा किसी मौलवी के पीछे लग के कि हम सेपरेटेड हैं और इस वजह से सेपरेटेड हुए हैं क्योंकि हमारी डिवोर्स हो चुकी है कि हम सेपरेटेड हैं। और वो किसी लड़कों के साथ डेट करती रही और मुझे ये कहती रही कि मैं उनके साथ सिनेमा में जाती हूँ, उनसे फ्लावर्स वो मुझे देते हैं, वो मुझे कपड़े ख़रीद के देते हैं, वो मुझे ये लेके देते हैं, वो लेके देते हैं और मुझे वी हैड फन, सो मच फन। ये बातें, इस बात का भी गुस्सा था आपको? हाँ जी, इस बात का भी गुस्सा था, डेफिनेटली था। तो अगर ऐसा था, एक आज़ाद माशरे में वो रह रही थी, अगर इस तरह का मामला था तो उससे अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। मैंने उसको कहा था बट वो कहती थी नहीं, आई डोंट वांट टू। बहरहाल उस वक्त ये सारी बातें हुई और सर पे छुरी भी मारी, हाँ जी, स्लीपर भी मारे, थप्पड़ भी मारे, हाँ जी। उसके बाद फिर उसी वजह से उसकी ख़त्म होगी, वो चली गई दुनिया से। ऐसा नहीं करना नहीं, चाहिए। वो तो 4 दिन पहले की ये बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, 4 दिन बाद फिर क्या हुआ? जब 3 दिन बाद, तकरीबन 3.5 दिन बाद। 3 दिन बाद फिर क्या हुआ? फिर यही कि वो लेटी हुई थी, 1122 को 2 दफ़ा कॉल की थी और उसके बाद लेटी हुई थी तो क्या हुआ? आप देखे फिर क्या? मैंने उसको चाइनीज़ राइस खिलाए और उसको मैंगोज़ खिलाए काट के और फिर वो लेटी हुई थी। मैं भी सो गया। जब मैं उठा तो वो सोफ़े के ऊपर बैठी हुई थी। फिर मैंने 1122 कॉल की और वो जनरल हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ से फिर मैंने उसको कब्रिस्तान लेके जाने की कोशिश की। वहाँ प्राइवेट एम्बुलेंस लेके गई कि मैं उसके घर वालों के आने से पहले, क्योंकि वो मुस्लिम है, वो अमेरिका लेके जाके क्रिश्चियन कब्रिस्तान में दफन करेंगे, तो उससे पहले मैं इसको मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन कर दूँ। तो उससे दफन करने से पहले ही किसी ने पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल कर दी। नहीं, आप देखो, हालांकि वो ये यहाँ पर ये कितना बड़ा एक तो पहले जुल्म किया, अब उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं कि मैं उसको यहाँ पर कौन से तरीके के लिए ना उसकी गुस्ल हुआ उसका, ना कोई और किसी इक़दार का ख्याल रखा गया और खामोशी से आप उसको जो है वो साइड पे लगाना चाह रहे थे। ये गलत, ये तो बहुत बड़ा एक गलत काम हुआ मैं ना। खामोशी से नहीं लगाना चाह रहा था, ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ के नहीं, आप उसको इस्लामी तरीके से उसकी तदफीन नहीं करनी चाहिए। वहाँ से मोहल्ले वाला बंदा आया था, वो कह रहा था हमारे पास औरतें हैं, वो इसको गुस्ल दे देंगी। और मैंने कहा ये वजह है, मैं इसको अमेरिका की इसकी डेड बॉडी नहीं भेजना चाहता और वो इसको दफना देंगी। तो मैंने कहा ठीक है। उतनी देर में ये बात हो ही रही थी तो पुलिस डिपार्टमेंट आया, उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। उन्होंने कहा तुमने कत्ल किया है, तुमने कत्ल किया। ये 2-3 सवालात जो है ना वो बड़ा इस तरफ जा रहे हैं ना, जैसे कि खामोशी से आपने उसको किसी इतला नहीं दी किसी को, वहीं से ही आप उसको ले गए, उसको गोरगन के पास ले गए, वहीं सारा मामला था। ये तो गलत हुआ ना आपसे। उसको जो मारते रहे, जो बेचारी पर जो जूतियों से, छुरियों से, थप्पड़ों से जो कुछ भी किया वो ठीक किया? आप बता दो, खुद बता दो। जितने आराम से आप उसको कह रहे थे ना कि वो गलत है, वो टिश्यू पहनती है। नहीं, ठीक तो नहीं किया। ये भी वजह हो सकती है, हम आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे कि आपने ही कत्ल किया। हम कभी भी नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये सवालात पूछ रहे हैं कि जो हुआ, जो हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए इतनी लंबी आपसे बात की है और आपकी सारी बात सुनी भी है। नहीं, ठीक नहीं किया।
ठीक नहीं है ना आपसे। जी इसका बेहतर हल क्या था? आप उसको अगर नहीं थे मामला ठीक तो उसको जाने देते, वापस चली जाती। जी बिल्कुल ऐसा ही जी, तो ऐसे क्यों ही। नहीं किया ऐसे? ऐसा करने वाला था मैं। हालांकि मैंने डिवोर्स पेपर फायर करने की भी कोशिश की। मैंने कहा ये ले लेना और तुम अमेरिका जाके किसी और से शादी कर लेना या कुछ भी कर लेना। वो मानती नहीं थी, वो कहती थी नहीं मैं ये नहीं करूँगी। ओवरऑल सारे सिनेरियो में 1993 से लेकर 2022 तक का जो सफ़र था, एक पाकिस्तानी का और एक गोरी लड़की का, उसका इतना बुरा इख्तिताम नहीं होना चाहिए था। हाँ जी ऐसा ही है। जी ऐसे ही। फिर अगर वो टिशू फेंकती थी या वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी तो उसको बेचारी के वैसे ही दिन ठीक नहीं था। बेटी की आपकी बेटी ने बता दिया होता, आप उसको तो इग्नोर करते, उसको भेज देते। आखिरी दिन बताया ना जब मुझे कंफर्म हुआ। वो वाला मैसेज मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा, आप जाइएगा ना उससे पहले। मैसेज मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप खुद उससे तो अंदाज़ा उसी का ख्याल रख लेते ना, कि नाम मारते उसे। जी बहरहाल नाज़रीन, ये सारा मामला जी 1993 में इस शख्स की मुलाकात होती है डायना से, जो कि एक गोरी है। उसने फिर सारी ज़िंदगी 2023 तक इसके ख़त्म होने तक इसने इस शख्स के साथ एज अ वाइफ उसने ज़िंदगी जो है उसको किया। अभी भी इसको मिलने आई और जो भी मामला था, जो भी चीज़ें सामने आई हैं वो आपके सामने है। हम ना इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक शख्स पे, जो इसने कहा वो भी, जो सवालात हैं हमने वो भी पूछे और भी बहुत से ऐसे सवालात आपसे पूछे गए हैं, लेकिन मैं नहीं पूछना चाहूँगा, बहुत आउट ऑफ द वे वो चीज़ें थी। बहरहाल वो रिपोर्ट जब सामने आएगी तो अगर उसमें कुछ ऐसा हुआ तो तब फिर इस चीज़ को, अगर आप कस्टडी में हो तो हम ज़रूर आपसे पूछेंगे वो चीज़। बहरहाल जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी नाज़रीन, ये सारे मामला हैं जी। गुस्सा, ज़िद, अना, इसमें किया गया फ़ैसला जो है वो हमेशा गलत होता है। और गुस्से में आकर इस शख्स ने जो कुछ भी किया वो गलत किया, जिस तरीके से ये बता रहा है। अगर इसने उस औरत को, अपनी बीवी को ख़त्म किया है तो कानून के मुताबिक ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी इसकी बनती है सज़ा वो मिलनी चाहिए इसको। और अगर ये सच बोल रहा है तो भी कुछ मामला खुलकर सामने आने चाहिए, ताकि हक़ और सच जो है वो चीज़ें सामने हो। हमने ना इस शख्स पे इल्ज़ाम लगाया, ना ही इसको बरी जुम्मा करार दिया, लेकिन ये दुआ ज़रूर है कि अल्लाह ताला हम सब को ऐसे मामलात से बचाए। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए और हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। इस दुआ के साथ कि मेरे तमाम नाज़रीन खैर वाफिस रहें और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए और कभी किसी भी शख्स की ज़िंदगी में ऐसे मामलात ना हो। अगेन वही बात जहाँ पर मैं जाने में ये करूँगा कि आप जिस तरह से आप बात कर रहे हो, पीने की या पिलाने की बात कर रहे हो, वो भी ना करते, उससे भी बचे रहते। अगर वो ना होता तो शायद इस हद तक ये मामलात ना होते। जी ठीक है, तो अल्लाह ताला हम सब को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।